कंस का अत्याचार पूरे मथुरा के ऊपर सभी ऋषि मुनि महात्मा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषियों को जब दंड देना शुरू किया तो भगवान ये अधर्म नहीं देख सके और सोचा कि अब इसे दंड देना ही होगा। क्या की जाए। एक दिन देवक अपने द्वार पर बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, तब तक कंस का आगमन हो गया। कंस ने देखा कि चाचा जी कुछ उदास हैं, पूछा, चाचा क्या बात है, कुछ दुखी नजर आ रहे हैं आप? कहाँ, तुम्हारे जैसे नालायक पुत्र जब घर में हो तो दुख नहीं होगा तो सुख, लेकिन आप क्यों दुखी हैं? कहारे इतनी कन्या घर में है, जवान बेटी घर में, और शादी करने के लिए धन नहीं है, सारा धन तू पहले ही छीन लिया, तो मैं दुखी न होऊं तो क्या करूं? कहा, चाचा आप चिंता न करें, देवकी आपकी पुत्री तो है लेकिन साथ साथ मेरी बहन है, आप देवकी के विवाह की चिंता जरा भी न करें, मैं सारी व्यवस्था करूंगा। देवक को कम ही विश्वास था, लेकिन कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तू देवकी की शादी कर, तैयारी कर। और कंस ने कहा कि आप चिंता न करें, आज ही मैं व्यवस्था करता हूं। जाकर के वसुदेव जी से कहा, वसुदेव आप हमारे मित्र भी हैं, एक मित्र के नाते मैं आदेश देता हूं, आप मेरी बहन के हाथ को अपने हाथ में ले, उसे स्वीकार करें, उसे अनुग्रहित करें। मैं आप अपने बहन की शादी आपके साथ करना चाहता हूं। वसुदेव जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मना नहीं किया। और वसुदेव देवकी का विवाह कंस धूमधाम के साथ किया। चतुर्शतम पारिवर्रम गजानाम हेममालिनम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम 63 300 तो रथ दिया दहेज में। दासी नाम सुकुमारी नाम 200 समलंकृते 200 दासियां दी देवकी की सेवा में। दुहित्रे देव का प्रादाद यानी दुहित्र वत्सल। इस प्रकार खूब दहेज दे करके और स्वयं रथ का बागडोर संभाला। बहन बैठो, मैं स्वयं तुम्हें पहुंचाऊं, मैं स्वयं तुम्हें ससुराल पहुंचा के आऊंगा। और रथ का बागडोर संभाला कंस। वसुदेव देवकी आरूढ़ हुए, साथ में दासियां चल रही हैं। किंतु कुछ दूर चलने के बाद आकाशवाणी हुई, अरे वो कंस, अस्यास्तु अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध, जिस देवकी को उत्साह के साथ तू ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण होगा। और ये सुनते ही कंस तुरंत तलवार खींच ली, देवकी को पकड़ लिया कि न रहेगी रहे बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी रहेगी तभी तो इसका 8वां पुत्र होगा, इसलिए हम इसी को समाप्त कर देते हैं। जैसे तलवार उठाया, वसुदेव जी ने कहा, श्लाघनीय गुणः सूरैर भवान भोज यशस्करः स कथम भगनी हन्यात स्त्रिय मुद्वाह पर्वणि। कहा, आपके वीरता की चर्चा तो पूरे विश्व में फैली है, लेकिन आज एक अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, ये आपके जैसे वीर के लिए शोभा नहीं है, शोभनीय नहीं है। आप क्यों इसे मारना चाहते हैं? कहा, इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा, इसलिए मैं इसे मार रहा हूं। वसुदेव जी ने कहा कि आप चिंता न करें, देवकी जो भी संतान को जन्म देगी हम आपके हवाले कर देंगे। और कंस भी किसी की बात मानता था, तो वो कौन थे? वसुदेव। क्योंकि कंस जानता था वसुदेव महात्मा है, झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वसुदेव के बातों पर विश्वास किया और हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेरी डालकर दोनों को जेल में बंद कर दिया। पहरेदारों को नियुक्त कर दिया कि देवकी के यहाँ जो भी बच्चा जन्म ले, मुझे तुरंत समाचार मिलना चाहिए। जाकर के सभा में बैठ। इधर भगवान से सब लोगों ने प्रार्थना की, हे गोविंद अब आ जाइए। तो भगवान ने शेषनाग जी से कहा कि भैया अब चलना चाहिए। भगवान शेष ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कहा, क्यों? कहा, जब आप राम बन करके गए थे ना, तो मुझे लक्ष्मण बनाया,
और जो सेवा नहीं करनी चाहिए वो भी सेवा आपने हमसे ली। माता जी गर्भावस्था में थी तो आपने कहा लक्ष्मण जाओ इसे जंगल में छोड़ के आ, और मैं सेवक धर्म का निर्वाह करने के लिए गया था, इसलिए न हमसे हाँ करते बना और ना करते बना। तो महाराज कभी कभी आप ऐसी आज्ञा दे देते हैं कि ना हाँ करते बनता है ना करते बनता है, इसलिए मैं नहीं जाऊं, आप अकेले जाओ। भगवान ने कहा कि तुम्हारे बगैर हमारी सारी लीला अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं अकेले नहीं जा सकता, लेकिन जाना पड़ेगा, मैं आपका साथ नहीं दूं। और भगवान ने बहुत सुंदर बात की। भगवान ने कहा तू छोटा भाई बन करके गया था तब तो तुम्हें कष्ट हुआ, कहा इस बार बड़ा भाई बन करके चल। अगर मैं कभी तुम्हें गलत आज्ञा दूं तो नहीं मानना और कान खींच देना, बात खत्म, तुम्हें अधिकार मिलेगा। और इस प्रकार निवेदन किया। और मैं प्रायः कहा करता हूं जो राम कथा नहीं सुने उसके दिमाग में तो कृष्ण कथा उतर ही नहीं सकती। इसलिए एक बार पुनः अवध के राम बने घनश्याम, राम अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने घनश्याम, लखन बने बलराम जानकी, लखन बने बलराम जानकी, राधा रानी नाम अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने राम बने इनमें भेद। उसके दिमाग में तो कृष्ण कथा उतर ही नहीं सकती। रामचरित्र का ही शेष भाग श्री कृष्ण चरित्र है। वही राम जी घनश्याम बने और लखनलाल जी बड़ा भाई बने बलराम, और जानकी राधा रानी नाम। कहा कि छोटा भाई बनकर के गया इसीलिए ना तुम्हें कष्ट हुआ, इस बार बड़ा भाई बनकर के चल, पहले तुम्हें जाना होगा। कहा कि ठीक है हम जाएंगे, आपकी आज्ञा जैसे होगी वही करेंगे, जिस समय आप कहेंगे हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके चल पड़ेंगे। बड़ा भाई बनना है तो बड़े भाई बनेंगे, सबसे पहले चलेंगे। और क्रमशः देवकी के यहाँ संतान होने लगे। पहला संतान जैसे हुआ रोने की आवाज आई, देवकी रो रही थी, वसुदेव जी उसके गोद से ले लिए, कंस की सभा में गए। कंस देखा कि वसुदेव ईमानदार है, जैसा कहा था वैसा ही किया, बालक को देख लिया और वापस कर दिया। वसुदेव मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। वसुदेव जी ने कहा हाँ ये तो जग विदित है, सब आपको जानता है, आप बहुत अच्छे। कहा मुझे 8वां मारेगा ना, शत्रु तो 8वां है, ये पहला पुत्र है, जाओ इसे हम छोड़ रहे। वसुदेव जी पुत्र को लेकर के वापस आए। देवकी प्रसन्न हो गई, वसुदेव जी से कहा हमारा भैया दुष्ट नहीं है, बहुत अच्छा है, देखो उसने मेरे बच्चे को नहीं मारा, वापस कर दिया। कहा हाँ देवी। दोनों बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय इधर तो प्रसन्नता व्यक्त हो रही थी, एक दूसरे के प्रति प्रसन्न हो रहे थे बातचीत करके, लेकिन दूसरी तरफ कंस की सभा में बाबा जी का प्रवेश हुआ, फूल नचाते हुए और पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नहीं आती, श्रीमन नारायण 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 नारायण। भैया इसमें तो 8 पंखुड़ियां हैं, समझ में नहीं आ रही है बात, मैं क्या कहूँ, मेरे पास समय का अभाव है, अब तो मैं जा रहा हूँ। चानूर के सामने प्रस्ताव रख दिया कंस ने कि गुरुजी ये 8 पंखुड़ियों वाला फूल नचा करके लगता है कुछ कह गए। चानूर तुम्हारे दिमाग में कोई बात आई?
वो सलाहकार था, उसने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी का संकेत उस पुत्र के ऊपर है, क्या पता देवताओं का वो पहले वाले 8वें वाले को पहले नंबर पर भेज दिया हो। इसलिए देवताओं की ये चक्र, देवताओं का ये चक्र समझ में नहीं आता। कंस तुरंत क्रोधावेश में कारागृह में प्रवेश किया। देवकी अपने बालक को अभी खिला रही थी, उसे अपने बार बार उसके मस्तक को चूम रही थी। उसी समय कंस जाकर के और उसके गोद से उस बालक को छीन लिया और शिलाखंड पर उसे पटक करके मार दिया। देवकी रो पड़ी, वसुदेव के नेत्र सजल हो गए। इस दृश्य को जिसने देखा उसके नेत्र भींग गए। कंस ऐसा दुराचारी हो सकता है? और क्रमशः उसने 6 बच्चों को समाप्त कर दिया। 6 बच्चे जब मारे गए तो अब इस अनाचार को भगवान नहीं सहे। शेषनाग से कहा, अनंत अब तुम जाओ और जाकर के माता देवकी को कृतार्थ करो। भगवान अनंत शेषनाग हैं, कारागृह में प्रवेश किए। एक अद्भुत प्रकाश, और कंस जैसे अपने महल में विश्राम किया तो सपने में उसे सांप दिखाई दिए, हजारों फन वाला। वो जिधर जाता उधर सांप ही सांप उसे नजर आते। भयभीत होकर के अपने कर्मचारियों को बुलाया। कर्मचारियों ने कहा कि कारागृह में भी कुछ ऐसा ही दृश्य है, एक भयंकर सांप दिखाई दे रहा है। और भगवान शेषनाग देवकी के उदर में प्रवेश कर गए। देवकी को ऐसा आभास हुआ कि मुझे संतान सुख पुनः मिलने वाला है। इधर कंस भयभीत था, देवकी प्रसन्न थी, लेकिन भगवान ने योग माया का आवाहन किया, देवी तुम जाओ और हमारा अभिन्न अंश जो अनंत है, जो शेषनाग है, वो देवकी के उदर में है, उसे वहां से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित करा और तुम स्वयं जसोदा के यहाँ पुत्री के रूप में आ जाना और उसके बाद हम आएंगे। ये सारी योजना भगवान ने बना दी। योग माया भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके चलने लगी। कहा, महाराज इसमें हमें क्या लाभ मिलेगा? भगवान ने कहा, तू कई नामों से पूजी जाएगी। तुम्हारा जो स्वरूप होगा उस स्वरूप की पूजा होगी। भारतवर्ष में यहाँ पर नाम का वर्णन है, कहीं पर दुर्गेति, कहीं दुर्गा नाम से पूजी जाएगी। दुर्गेति, भद्रकालेति, विजया, वैष्णवेति च, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, शानी, शारदित्याम्बिकेति च, गर्भ संस्करणात्तम वै प्राहु संकर्षण भुवि। कहा कि कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं भद्रकाली के रूप में, कहीं विजया के रूप में, कहीं कुमुदा के रूप में, कहीं चंडिका के रूप में, कहीं माधवी के रूप में, कहीं नारायणी के रूप में, कहीं अंबिका, उमा, भैरव, भवानी के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए देवी तुम जाओ। और योग माया भगवान की आज्ञा पा करके यशोदा जी को सारी बात समझा दी। देवकी के उदर से भगवान शेषनाग को संकर्षित कर लिया और रोहिणी के उदर में उसको प्रतिष्ठित कर दिया। देवकी तो रो पड़ी, वसुदेव जी से कहा हमारा ये गर्भ नष्ट हो गया। और उधर रोहिणी को चिंता हुई। रोहिणी रोने लगी कि समाज में लोग हमें क्या कहेंगे। फिर यशोदा जी ने नंद जी को सारी बात बता दी। यशोदा नंद इत्यादि मिलकर के गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने सारा रहस्योद्घाटन किया। क्रमशः दिन करीब आने लगे और सभी अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा मथुरा की ओर अपनी अपनी आसन को बिटोरे और कुछ किया। प्रभु के आने की बेला करीब हो रही है। देवता आकाश में अपने विमानों में पुष्प भर भर करके मथुरा के आकाश में मंडरा रहे हैं।
गौ के थनों में दूध भर गया, दिशाएं हरी भरी हो गई, पर्वतों में मनियों की खाने निकल आई, नदियों में अमृत में जल बहने लगा, मंगलमय वातावरण और मथुरावासी सब एक स्वर से पुकार उठे। आप भी सुनिए, आप भी बुलाइए ठाकुर को, क्योंकि अब वो आने ही वाले हैं। हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त जब भी बुलाता है भगवान आते हैं। अब उस बुलाने वालों के ऊपर निर्भर करता है, हो सकता है वसुदेव देवकी की प्रबल इच्छा, हे देव आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में आइए, और संसार का पिता आज देवकी और वसुदेव के यहाँ अवतार धारण कर यशोदा के गोद में मचल रहे हैं। यशोदा जी के आनंद की सीमा नहीं है। घर में जो भी धन है उस धन को निकाल करके वो एकत्रित कर रही है। सभी कर्मचारी उसे दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं और बाबा नंद खुले हाथों से लुटा रहे। नंद जी का परिचय देते हुए भगवान शुकदेव ने कहना प्रारंभ किया, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामनाः, आहु विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। इतने खुले हाथों से वो दान कर रहे थे। उनकी स्थिति देख करके विद्वानों ने, विचारवानों ने नंद जी का नाम महामना रख दिया। जातो लादो महामना, और महामना की उपाधि सबको नहीं मिलती। हमारे भारतवर्ष में एक ही हुए मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना की उपाधि मिली थी। वस्तुतः वो महामना थे। महामना होना बड़ा कठिन है। विशाल मन वाला, विशाल हृदय वाला, हृदय की विशालता, हृदय की उदारता, ये संजोग जहां हो जाता है सफलता मिल जाती है। नंद जी उदार हृदय के साथ साथ विशाल मन वाले भी हैं, इसीलिए उनको महामना कहा गया। आहु विप्राण। नंद जी ने सभी विद्वानों को बुलाया। कैसे विद्वान थे? कहा वाचित्वा स्वस्थयनम। जो स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण लोग थे, सब लोगों ने आकर के भगवान का मंगलाशासन किया और शांति पाठ की, स्वस्ति वाचन किया। सभी ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर वस्त्र से अलंकृत करके
और इतने धन दिए कि ब्राह्मण लोग चुप नहीं रह सके। ब्राह्मणों की एक विशेषता है, वो जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। जजमान बहुत अच्छा था, आज खूब खिलाया, दक्षिणा भी खूब दी उसने। तो जो जजमान खूब भोजन कराए, सुंदर सुंदर भोजन और खूब दक्षिणा दे, तो उसकी चर्चा तो हो ही जाती है। चर्चा का विषय हो गया। ब्राह्मणों ने अपना मुख बंद नहीं किया, पूरे ब्रज में उसने समाचार फैला दी कि नंद ऐसे महामना का मिलना कठिन है, आज खूब खुले हाथों से लुटा रहे। और सभी लोग गाते बजाते आज नंद जी से बधाई ले रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। जिसकी जो इच्छा थी उसको वो वस्तु प्रदान किया गया। जो बच्चा था वो खिलौने के लिए व्याकुल, तो उसे खिलौना दिया गया। जो बूढ़े थे, इच्छा थी कि बालकृष्ण का दर्शन करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए पालकी की व्यवस्था थी। आप पालकी के ऊपर बैठ जाएं और जाकर के नंद भवन में भगवान श्री बालकृष्ण का दर्शन करें। सभी आनंदित हो रहे थे और बाबा खूब लुटा रहे हैं। ब्रजवासी तो नंद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। नंद भवन की रूपरेखा जरा आप समझ लें। 4 द्वार हैं। एक द्वार से ब्रजवासी ग्वाल बाल प्रवेश कर रहे हैं। एक द्वार से देवता नाना वेश धारण करके नंद भवन में प्रवेश कर रहे हैं बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए। एक द्वार से अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्माओं की टोली है। और चौथे द्वार से ब्रज की ललनाएं, जो अपने मधुर कंठ से एक दूसरे से जिज्ञासा करते हुए और पहुंच रही है, कह रही हैं, मैं पनघट पे सुनी आयो री जसोदा जायो लाल नाम। पनघट पे सुन आयो री यशोदा जायो लाल नाम। वेदन में सुनी आयो री जसोदा जायो लाल नाम। वेदन में सुन आयो री यशोदा जायो लाल नाम। यशोदा जायो लाल, यशोदा जायो लाल, यशोदा जायो लाल, यशोदा जायो लाल। मैं वेदन में आयो यशोदा जायो लाल। मैं वेदन में आई यशोदा वेदन में सुनी आयो री यशोदा जायो लाल नाम। पालना मिलियो है, मथुराया ने जन्म लियो है, गोकुल झूले पालना।
प्रधान है, तो ग्राम प्रधान के यहाँ अगर कोई उत्सव हो तो पूरे समाज को जाना ही होता है, और ये तो एक व्यवस्था है, जाना भी चाहिए। तो सभी लोग आज नंद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ एक ही आवाज है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बाबा नंद इतने मक्खन मिश्री रसगुल्ले गुलगुल्ले सब लुटाए कि महाराज ब्रज में तो खाने वाले निहाल हो गए। यहाँ भी कल इतना मक्खन मिश्री बांटा गया कि लोग खाए भी और जेब भर के भी ले गए। बोले वृंदावन बिहारी, खूब लुटाया गया। तो खूब मक्खन मिश्री लुटाया गया। चंदन कुमकुम केसर आदि का कीच मच गया। गलियों में बीतियों में सब जगह पंख मचा हुआ था। इतना आनंद की वर्षा, इतने आनंदित हुए ब्रजवासी, सब गा रहे थे। और ये आवाज पहुंची कहाँ? कैलाश पर्वत पर। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान भूत भावन का ध्यान उच्चाटित हो गया। भगवान शिव जिस प्रभु का ध्यान करते थे वो प्रभु तो बालक रूप में जब आ गए, तो अब करें तो क्या? पार्वती जी से कहा, देवी तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरी गठरी मोटरी बांधो, क्योंकि मुझे आज ही ब्रजभूमि की यात्रा करनी है। और ब्रजभूमि की यात्रा सुन करके भगवान शिव की प्रिया जो थी संत जी को बिठा, भगवान की प्रिया अर्थात पार्वती जी ने कहा, महाराज आप कह रहे हैं कि गठरी मोटरी बांधो, लेकिन मैं क्या बांधूं? आपके घर में कुछ हो तब तो बांधूं। केवल है कुंडी और सोटा, बाकी है थाली न लोटा। कुछ है ही नहीं तो बांधूं क्या? फिर भी आप कह रहे हैं तो जो कुछ है मैं आपके साथ बांध देती हूं। लेकिन हे देव, मेरी भी प्रबल इच्छा है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, मैं अकेले जाऊंगा, क्योंकि हमारा परिवार विचित्र है। अपने परिवार की ओर एक दृष्टि डालो। सारे विरोधी तत्व तो अपने ही परिवार में, और भगवान शिव के परिवार की ओर आप भी एक दृष्टि डालिए, सारे विरोधी तत्व मिलेंगे। भगवान शंकर के गले में सर्पों का हार, और सांप क्या खाता है? चूहा। और चूहे गणेश जी की सवारी में काम आते हैं। चूहा जो है वो गणेश जी की सवारी। तो जब कभी सांप निकले शिव जी के गले से, तो चूहा गणेश जी की ओर भागे। तो गणेश जी चिल्लाएं, पिताजी आप अपने आभूषण को संभालिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सवारी जो है उसको चट कर जाए, इसलिए जरा ध्यान रखें उसके ऊपर। कहा बेटे ठीक है, अभी मैं इसको पकड़ लेता हूं। और कभी जब सांप चूहे की ओर बढ़े, तो स्वामी कार्तिक की सवारी है मोर, और मोर क्या खाता है? सांप। तो मोर जैसे अपना चोंच सांप की तरफ करे तो भगवान शिव चिल्लाएं, बेटे कार्तिक अपनी सवारी संभालो, नहीं तो हमारे आभूषण को ही है समाप्त कर डाल। इसलिए हाँ, 2 मिनट श्रद्धा के साथ भगवान नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। सकल
बनाते नहीं, जाको राम न देत बनाइए अपने बनाए। अपने बनावन कारण कौरव, अपनी बनावन कारण कौरव, द्रौपदी चीर खिंचाई, द्रौपदी चीर खिंचाई। हारि थके पछताए सकल कुल, हार गए पछताए सकल कुल, भारत में दुख पाई, भारत में दुख पाई। अपने बनाए बनत नहीं, जाको राम न देत बनाए। अपने बनाए बनत नहीं, जाको राम न देत बनाए। अपने बनाए जीव अभिमान के कारण अपने आप को ही सर्वस्व मानता है, अपने तरफ से बनाने में कमी नहीं करता, समाज में गौरवान्वित भी होता है कि ये जो कार्य संपन्न हुआ ये मेरे कारण ही हुआ, यदि मैं नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। किंतु वस्तुतः ये बात नहीं है। जीव अपनी तरफ से चेष्टा करता है, लेकिन बनाना और बिगाड़ना ये तो प्रभु के ही हाथ है। कंस ने अपने तरफ से पूरी चेष्टा की कि पूरे विश्व के ऊपर अपना अधिकार करूं, कमी नहीं की अपने तरफ से। किंतु आज मथुरा के राजमहल परिसर में कंस मृतावस्था में है। उसका मृत शरीर देखकर भी लोग घृणा करते हैं। समाज में दो तरह के लोग, एक तो वो जिसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, कितना अच्छा व्यक्तित्व था, कितने उच्च कोटि के विचार थे, कुछ दिन और जीते तो अच्छा है। अनायास लोगों के मुख से ये बात निकल आती है। चर्चा बुरों की भी होती है, अच्छा हुआ मर गया, बहुत दुष्ट था, परेशान करता था, मरने के बाद भी लोग उसे गालियां देते हैं। इसलिए सदैव अच्छाई के पथ पर ही चलने की चेष्टा करनी चाहिए। एक न एक दिन पाप का घड़ा जब भरता है तो भयंकर विस्फोट होता है।
और उस विस्फोट में सर्वनाश हो जाता है। आज कंस के अनाचारों का, दुराचारों का, पापाचारों का घड़ा भर चुका है और उसी का दंड प्रभु ने दी। अपने को एक सम्राट मानने वाला, अपने को एक समग्र विश्व के ऊपर शासक मानने वाला कि मैं ही यहाँ का प्रशासक हूं, आज बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है कि कोई उसके पास बैठने वाला भी नहीं। कंस के मरते ही उसकी 2 पत्नी आ गई, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों रोने लगी, श्री कृष्ण तूने अपने मामा जी की हत्या कर दी। प्रभु ने कहा, मामी जी, मामा जी का कुछ दुराचार ही ऐसा था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आप अन्यथा न माने, मामा जी का मृतक कर्म इत्यादि किया जाए, संस्कार किया जाए। किंतु मथुरा वासियों ने तो भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। चारों तरफ एक ही आवाज आ रही थी, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे, बलराम तुम्हारी जय होवे, बलराम तुम्हारी जय होवे, बलराम तुम्हारी जय होवे, बलराम तुम्हारी जय होवे, घनश्याम 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 तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, बलराम तुम्हारी जय होवे, बलराम तुम्हारी जय होवे, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मथुरा में चारों तरफ एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हे श्री कृष्ण आपकी जय हो, हे बलराम आपकी जय हो। जय जयकार की ध्वनि
वसुदेव और देवकी के कानों में जब ये स्वर सुनाई दिया तो दोनों व्याकुल हो गए। उस जेल की चारदीवारी के अंदर व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे कि कहीं से मैं अपने कृष्ण को देखूं, लेकिन उस काल कोठरी से निकलना कठिन था। आंसू बहा करके रह गई देवकी। वसुदेव जी की ओर देखा, मेरे श्री कृष्ण की जय जय जयकार हो रही है, बलराम की जय जयकार हो रही है। कब इन दोनों को इन आंखों से देखूं, लगी ईश प्रार्थना करने। और इधर भगवान श्री कृष्ण महाराजा उग्रसेन को कैद खाने से निकालकर सिंहासन के ऊपर विराजमान कर अभिषेक किया। प्रजाओं को संबोधित किया कि आज से उग्रसेन ही हमारे राजा होंगे। इन्हीं के निर्देशानुसार मथुरा के राजकाज का संचालन होगा। और ये व्यवस्था बनाकर दोनों भाई कारागृह के मुख्य द्वार पर पहुंचे। भगवान के जाते ही सब द्वार अपने आप फटाफट खुल गया। देवकी और वसुदेव की दृष्टि श्री कृष्ण और बलराम की ऊपर पड़ी। श्री कृष्ण कितना सयाना हो गया, अब तो पहचान में ही नहीं आता। देवकी के स्तनों से दुग्ध का धार फूट पड़ा। देवकी के होठ हिल रहे हैं। श्री कृष्ण भी कुछ कहना चाहते हैं, मां कहने की इच्छा है, लेकिन आवाज निकल नहीं रही है, कंठ गदगदित हो गया। दौर पर है मां। देवकी हृदय से लगाई, मस्तक चूमा और बार बार सिर को सहलाने लगी। वसुदेव जी के हृदय से मिले, दाऊ जी से मिले। ये तो पिता पुत्र का स्नेह है, माता पुत्र का स्नेह है। वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और सबके नेत्र सजल हो गए। प्रभु ने माता देवकी के आंसू पोंछे, मां अब मैं आ गया हूं, अब चिंता की कोई बात नहीं, अब चलो राजमहल चले। कारागृह से निकाल करके राजमहल पहुंचा दिया। सभी का स्नान मार्जन इत्यादि होने के बाद मैया देवकी प्रभु को गोद में बिठा ली और पूछा, श्री कृष्ण तू कुछ पढ़ा लिखा भी या गौ ही चराया अब तक? कहा मैया मैं तो सुबह उठता था और गौचारण में चला जाता था। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठ। मैं तो रोज गौचारण में चला जाता था, पढ़ने का अवसर कहाँ मिला। अरे तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ कि नहीं? कहा कुछ नहीं हुआ मां। और उसी समय श्री कृष्ण और बलराम के क्षौर करा दिए गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। हमारे भारतीय संस्कृति की अपनी एक अद्भुत परंपरा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक संस्कार ही संस्कार हैं। जात कर्म संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब संस्कार में आते हैं। तो इसे उपनयन संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत के बाद पढ़ने का विधान है कि जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो किसी विद्यालय में उसे दाखिल कर देनी चाहिए। श्री कृष्ण अब तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, पहले पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद गृह कार्य में लगना। मैया कहाँ जाके पढ़ूं?
कहा अपने वंश की परंपरा है, किसी ऐसे विद्वान के सन्निधि में जाकर के विद्या प्राप्त करे। तुम दोनों उज्जैन जाओ, महर्षि संदीपन के आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन करो। और यात्रा प्रारंभ हुई। दोनों गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल की होनी चाहिए। आज बच्चा अभी होश नहीं संभालता है और उसे कहां भर्ती कर देते हैं? अंग्रेजी स्कूल में। मैं अंग्रेजी स्कूल का विरोध नहीं करता, भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है। आप हमसे सुनो, हम आपको 10-20 भाषा सुना दें। भाषा का ज्ञान होना अलग बात है, किंतु उसी भाषा में अपने आप को ढाल लेना ये बुरी बात है। अपनी संस्कृति है। साउथ में हम लोग जाते हैं, दक्षिण भारत में, तो वहाँ या तो अंग्रेजी से काम लें या फिर संस्कृत से काम लें। बंग प्रदेश में जाते हैं तो बंगला भाषा, उत्कल में जाते हैं उड़ीसा में तो उड़िया भाषा है, वहाँ राजस्थान की ओर जाए तो उधर राजस्थानी भाषा है। और यहाँ तो सबको पता पंजाबी, सब जगह की भाषा प्रिय है। भाषा का ज्ञान होना अलग बात, लेकिन उसी भाषा में अपने आप को ये गलत बात। कितना स्नेह है, कितना प्यार है, पहले गुरुकुल में सिखाया जाता था। पितामह पर पितामह, अति वृद्धा पर पितामह, परिचय दिया जाता था। पिता, पिताजी कह करके पुकारना, माताजी को माताजी कह करके पुकारना, ये सब संस्कार दिए जाते थे। आज के संस्कारों का परिणाम है, छोटा बच्चा है और माँ को माँ नहीं कह करके पुकारे, या तो मम्मी कहे, और माताएं उसमें गौरवान्वित होती हैं। मम्मी का अर्थ बहुत गलत है, अभी बता रहा हूं। और पिता को पिता नहीं कहेगा। पहले तो डैडी कहा करते थे बच्चे, अब सीधे कह देते हैं डैड। हाँ, यानी आपकी कोई आवश्यकता, डैड का मतलब क्या? डैड जो है और वो डैड सब एक ही रूप है उसका, यानी आपकी कोई जरूरत नहीं। जन्म लेते ही पिता को हरि बोल करने की चेष्टा करता आज का बच्चा, या फिर पापा कहेगा। और पापा किसे कहते हैं? पाप शब्द का बहुवचन में पापा बनता है। जिसके पास कम पाप हो, पाप एक वचन में, और दो वचन में कुछ अधिक पाप हो तो पापो हो जाए। और बहुवचन में जिसके पास पापों का भंडार हो वो पापा कहलाए। पाप, पापो, पापा, रूपावली। और ये तो आप सबको भी दे। हम जितनी पश्चिम की ओर बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, हम उतने ही पतन की ओर जा रहे हैं, हम उतने ही नीचे गिरते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को तिलांजलि दे रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं जीवन में, जबकि पाश्चात्य कोई संस्कृति नहीं है, पशुवत संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति पशुवत संस्कृति है। और पशुवत संस्कृति को जीवन में अपना करके हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार चलो। पहली शिक्षा गुरुकुल की, पहली शिक्षा धार्मिक, बाद में अन्य भाषाओं का ज्ञान, अन्य शिक्षाओं की आवश्यकता होती है। जड़ मजबूत है तो वृक्ष हरा भरा रहेगा, और कहीं जड़ में ही दीमक लग जाए तो छिन्ने मूलम नैव शाखा न पत्रम। वृक्ष को हरा भरा देखना हो तो पहले जड़ की सिंचाई करो। पानी कहाँ डालना चाहिए? जड़ में, न कि पत्ते में। पत्ते में डालने से कोई लाभ नहीं। इसलिए बचपन बना दो। बचपन बना तो जवानी बनी, और जवानी बनी तो बुढ़ापा अपने आप बन जाता है, और बचपन गया तो सब गया। इसलिए संस्कार गुरुकुल में भेजा। और ये गुरु भी सामान्य नहीं, संदीपन ऋषि
आज श्री कृष्ण बलराम को पाकर के धन्य हो गए। शिक्षा प्रारंभ हुई और कुछ ही दिनों में 64 कलाएं भगवान ने प्राप्त कर ली। संदीपन ऋषि ने कहा कि बेटे तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? मैं एक विद्या का दान करता हूं तो तुम्हें 4 विद्या कंठ है। ये तो भगवान की एक लीला है। नहीं तो अस्य निस्वस्तम वेदा, जिनके श्वास से वेद प्रकट हुए, जिनके श्वास ही वेद हैं, उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत। लेकिन भगवान पढ़ करके दिखा रहे हैं, जीव तुम जीव हो, हम ईश्वर हैं। मैं भी विद्यालय में जा रहा हूं, लेकिन गुरुजनों की सनिधि में बैठ करके जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, उस शिक्षा का अपना अलग महत्व है। शिक्षा के क्रम में भगवान एक ब्राह्मण से मित्रता जोड़ ली। क्या नाम था? सुदामा। सुदामा नाम के ब्राह्मण थे। वो भी विद्या अध्ययन करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री हो गई और दोनों परस्पर इतने घुल मिल गए कि एक के बिना दूसरे को चैन नहीं। बिना सुदामा के श्री कृष्ण विद्यालय नहीं जाते और सुदामा की भी यही स्थिति थी। शिक्षा संपन्न करने के बाद भगवान ने गुरु के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने पूरी विद्याएं प्राप्त की, अब कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आप आज्ञा करें क्या दूं? गुरुदेव तो बिल्कुल निष्काम थे। कहा, श्री कृष्ण तुमसे कोई दक्षिणा नहीं लेंगे, तुम्हारे जैसे शिष्य हमें मिल गए, अब क्या शेष रह गया? किंतु अगर तू देना ही चाहता है तो अपनी गुरुवाणी से जाके पूछ। और प्रभु गुरु पत्नी के पास गए, वहां जाकर के निवेदन किया, माता जी गुरु दक्षिणा में मैं कुछ देना चाहता हूं, क्या दूं? गुरुवाणी रो पड़ी, श्री कृष्ण तुम्हारे समान ही एक हमारा पुत्र था जिसको समुद्र डुबो दिया। अब तुम लोगों को देख करके हमारा हृदय जरा शांत था, मुझे शांति मिलती थी। आज तू भी अपने अपने घर जा रहा है, कल से मैं कैसे रहूंगी? इसलिए अगर तू दक्षिणा देना चाहता है तो मेरे पुत्र को ले आ दे। हमने सुना है कि तू ईश्वर है, अगर तू सचमुच ईश्वर है तो हमारा पुत्र जिसे सागर निगल गया है उसे वापस ला दे। भगवान ने कहा, अभी आया माता जी। सागर के तट पर पहुंचे और एक हुंकार भरी दोनों अवतार में सागर को ललकारा है। विनय न मानत जलधि जर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होई न प्रीत। 3 दिन बाद कोप किया था, लक्ष्मण बाण सरासन आनू 100 बारिद, इस सागर का शोषण कर लूं, जल्दी बाण लेकर के आ। आज कृष्ण रूप में भगवान ने जैसे हुंकार भरी, सागर हाथ जोड़ करके खड़ा, हे देव आप क्यों कुपित हो रहे हैं? कहा, तूने मेरे गुरु पुत्र को छुपाया है, मेरे हवाले कर दो और नहीं तो हम तुम्हारा शोषण कर जाएंगे। सागर विनीत भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं छुपाया है, मेरे बीच एक राक्षस रहता है, नाम है शंखासुर। शंखासुर जो है वो शंख में रहता है, शंख के भीतर। तो आप उस शंखासुर के पास जाएं, हो सकता है आपके गुरु पुत्र को वही मारा हो, उसके पास जाने से पता लगेगा। और भगवान सागर में प्रवेश किए। वो असुर भागने की चेष्टा की, लेकिन भगवान के विशाल हाथ से कैसे बच सकता है, पकड़ लिया गया और भगवान ने उसका वध किया। उसने कहा कि मेरे पास आपके गुरुपुत्र नहीं हैं, यमराज के पास हैं, आप वहां जाएं। लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया और वो जिस शंख में रहता था वो शंख ले ली। क्या नाम था? पांचजन्य। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बड़ा अद्भुत वो शंख लेकर के आए
और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करें, लेकिन गुरुपुत्र को तो लाना होगा। शंख तो बहुत सुंदर है, दक्षिणा में दे देंगे। विचार करते हुए यमराज के पास से गुरुपुत्र को वापस ले आए और वापस लाने के बाद गुरुवाणी को सौंप दिया। गुरुदेव को दक्षिणा स्वरूप वो शंख देने लगे। गुरुदेव आप इसे स्वीकार करें। महर्षि संदीपन ने कहा, श्री कृष्ण ये शंख तो तुम अपने पास रखो, इसकी शोभा तुम्हारे हाथों में है, तुम स्वयं बजाओ इसको और मेरे सामने ही बजाओ। भगवान ने वहीं से शंख नाद किया, बड़ा अद्भुत नाद, और पूरे विश्व को गुंजायमान कर दिया शंख ध्वनि से। और वहां से विदा लेकर के मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मथुरा जब जा रहे थे तो भगवान दाऊ जी से कहने लगे, दाऊ काफी दिन हो गए माता पिता का दर्शन करें, चलो। दोनों भाई क्रमशः मथुरा पहुंचे। आज माता देवकी बहुत प्रसन्न थी। बचपन का जीवन तो नंद जसोदा के पास बिता दिया, अब कुछ अवस्था इसकी हुई है तो गुरु चरणों में जाकर के बहुत दिन तक निवास किया।